जल शक्ति मंत्री बोले 2022 तक हर घर को नल से मिलेगा स्वच्छ पानी। महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार पूरी मुस्तैदी से कर रही है कार्य। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों को त्वरित कार्यान्वयन का दिया आश्वासन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस ने जताई नाराजगी। सड़कों पर उतरी युवा और महिला कांग्रेस, किया चक्का जाम। उग्र आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। मंडी रियासत के राजा अशोकपाल सेन को दी गई अंतिम विदाई। पंचवक्त्र मंदिर परिसर में ब्यास नदी के किनारे हुआ दाह संस्कार। अंतिम यात्रा में स्थानीय लोगों सहित प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेता रहे मौजूद। और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा महाअभियान संपन्न। 18 जनवरी को किया गया था अभियान का शुभारंभ। अभियान के तहत वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का पढ़ाया गया पाठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2024 तक के राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले 2022 तक 100% कवरेज की योजना बना रहा है। प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हिमाचल सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। बुधवार को जोगिंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह बात कही। बुधवार को जोगिंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों को त्वरित क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है। इस पर प्रदेश जल शक्ति विभाग प्राथमिकता के आधार से स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के लिए कार्य कर रहा है। बागवानी के क्षेत्र में भी करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो चुका है और नए पायलट प्रोजेक्टों के तहत भी बागवानों को लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि चहुमुखी विकास के उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाएं क्रियान्वित हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में 150 करोड़ की पेयजल योजनाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भी स्विट्जरलैंड की तर्ज पर 3 माह तक विंटर कार्निवल चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से सुविधाएं जुटाने का काम तेज हो गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के मकसद से यह अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी जनजातीय विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने दी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को पर्यटन की दृष्टि से सुदृढ़ करने और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड की तर्ज पर 3 माह तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय व्यंजन, संस्कृति और साहसिक स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कृषि के साथ साथ पर्यटन भी दूरदराज इलाके के लोगों के लिए साधन बन सके। जनजातीय एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने रामपुर में लोगों की समस्याएं सुनते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग अटल टनल का लोकार्पण किया। उसके बाद लाहौल स्पीति देश दुनिया से 12 माह यातायात संपर्क से जुड़ गया है। ऐसे में जो पर्यटक इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें इस जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति, रीति रिवाज और मनोरम दृश्यों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। 3 महीने के लिए हमारा जो है फेस्टिवल मनाया जाएगा और मैक्सिमम जो है बाहर के देशों से, विदेशों से लोग आना चाहते हैं और ताकि हमारे टूरिज्म जो बढ़ावा मिले। डायरेक्टली जो है गोम्पा टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है और स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स है। हमारा रिलीजन, हमारे लाहौर का व्यंजन खाना, स्पीति का व्यंजन जो हमारा खाना है, उसको हम जो है सीधे डायरेक्टली जो है टूरिज्म से जोड़ना चाहते हैं ताकि लाहौल स्पीति में अधिक सारे टूरिज्म वहाँ पहुँचे और लाहौल स्पीति की जो है कृषि के साथ साथ जो है दूसरा व्यवसाय जो है पर्यटन को बनाए। ये हमने शुरुआत की है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राजधानी शिमला में युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से ओल्ड बस स्टैंड तक विरोध रैली निकाली और चक्का जाम किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम न होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दाड़वा के वार्ड नंबर 10 के चुनावों को दोबारा करवाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त सोलन को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानी ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि बैलेट पेपर कूड़ेदान में मिले हैं और यह पूर्णतः लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से चुनाव अधिकारियों के निलंबन की मांग की और प्रदेश सरकार के ऊपर खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतने के आरोप लगाए। महामहिम जिलाधीश महोदय को
ये विनम्र प्रार्थना करने जा रही है कि जो इसके जिम्मेवार लोग हैं उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं कहता हूं जो बातें आप पूछ रहे थे, साफ साबित होता है कि कैंडिडेट हमारा 42 वोटों से हारा हुआ है और अब लगभग 50 वोट वहां मिले हैं और कितने वोट ना जाने इन्होंने जला दिए गए हैं। तो लोकतंत्र की मैं कहता हूँ हत्या प्रदेश सरकार कर रही है। आज जो है दाड़वा चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जो है ये धरना प्रदर्शन, दाड़वा का जो हमारा वार्ड है उस वार्ड नंबर 10 के चुनावों को रद्द करने की मांग जो है जिला कांग्रेस कमेटी जो है जिलाधीश महोदय तक ये जो है। दिन प्रतिदिन रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के विरोध में युवा कांग्रेस ने घुमारवीं में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव और जिला ऊना प्रभारी रजनीश मेहता की अध्यक्षता में किया गया। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव और जिला ऊना प्रभारी रजनीश मेहता ने सरकार को कोसते हुए कहा कि देश में गरीबों की कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिससे गरीब आहत और बेहाल है। मेहता ने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम करीब 866 तक पहुंच गए हैं। हिमाचल में पिछले 11 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर 75 रुपए महंगा हुआ, जिससे आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 250 से 300 तक खाते में आते थे, जो कि अब मात्र 31 रुपए तक सिमट कर रह गए हैं। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आएंगे ही, जिससे आमजन बिल्कुल ठगा सा रह गया है। पेट्रोल और डीजल का भी रोजाना 30 से 35 पैसे की वृद्धि हो रही है, जिससे पेट्रोल ने देश के इतिहास में पहली बार शतक का आंकड़ा छुआ है और यह सब केंद्र में भाजपा की सरकार में ही संभव हुआ है। आह्वान पर हमने घुमारवीं में एक पेट्रोल, डीजल और गैस की दामों की जो वृद्धि हुई है उसके संबंध में आज हम युवा कांग्रेस घुमारवीं एक प्रदर्शन कर रही है और इसमें हमने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया और भविष्य में अगर इन्होंने तेल की कीमतों को वापस नहीं लिया तो हम फिर चक्का जाम करेंगे। सोलन में महंगाई और चुनावों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से उपायुक्त कार्यालय तक प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में रोष रैली निकाली। रैली के माध्यम से धर्मपुर में कूड़ेदान में मिले बैलेट पेपरों को लेकर रोष व्यक्त किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दाड़वा के वार्ड नंबर 10 के चुनावों को दोबारा करवाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त सोलन को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानी ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि बैलेट पेपर कूड़ेदान में मिले हैं और यह पूर्णतः लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से चुनाव अधिकारियों के निलंबन की मांग की और प्रदेश सरकार के ऊपर खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतने के आरोप लगाए। महामहिम जिलाधीश महोदय को ये विनम्र प्रार्थना करने जा रही है कि जो इसके जिम्मेवार लोग हैं उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं कहता हूं जो बातें आप पूछ रहे थे, साफ साबित होता है कि कैंडिडेट हमारा 42 वोटों से हारा हुआ है और अब लगभग 50 वोट वहां मिले हैं और कितने वोट ना जाने इन्होंने जला दिए गए हैं। तो लोकतंत्र की मैं कहता हूँ हत्या प्रदेश सरकार कर रही है। आज जो है दाड़वा चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जो है ये धरना प्रदर्शन, दाड़वा का जो हमारा वार्ड है उस वार्ड नंबर 10 के चुनावों को रद्द करने की मांग जो है जिला कांग्रेस कमेटी जो है जिलाधीश महोदय तक ये जो है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।